चलिए बेटा, हम सीए इंटर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इलस्ट्रेशन नंबर 17 करने जाते हैं। सीए इंटर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इलस्ट्रेशन नंबर 17, प्लीज देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है आपका, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल द फॉलोइंग डाटा बाय यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। बुक वैल्यू वेट्स का मतलब जो ये दिया हुआ है उनकी वेट्स मानकर हम बनाएंगे। और मार्केट वैल्यू वेट, सबसे पहले मार्केट निकालना पड़ेगा, उसके बाद वेट निकालना पड़ेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग एज अंडर 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। डिबेंचर 5 लाख है, प्रेफरेंस 5 लाख है, इक्विटी 10 लाख है। अब उसको क्या दिया हुआ है, द मार्केट प्राइस ऑफ दी सिक्योरिटीज। मार्केट प्राइस आपको 105 दिया हुआ है पर डिबेंचर। प्रेफरेंस का कितना दिया हुआ है 110 पर प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी का कितना दिया 24 पर इक्विटी शेयर। अब आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ₹100 पर डिबेंचर एट पार, एट पार। रिडीमेबल एट पार का मतलब रिडीमेबल वैल्यू आपको 100 हो जाएगा। यहाँ पे कूपन रेट आपका 10% है, मैंने इंटरेस्ट रेट 10%, तो इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा 10% ऑफ 100 दैट इक्वल टू 10। फ्लोटेशन कॉस्ट 4% है। फ्लोटेशन कॉस्ट आपको कितनी बेटा 4% है। आपका एफ आपका हो जाएगा 4% ऑफ 100 दैट इक्वल टू 4। मैच्योरिटी पीरियड आपका 10 साल है। ₹100 पर प्रेफरेंस शेयर एट पार, ये भी इसकी भी रिडीमेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 100 हो जाएगा। 5% कूपन रेट, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट। आपका कूपन रेट 5% का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड आपका 5% ऑफ कितनी हो जाएगी 100 दैट इक्वल टू 8। दिस फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन 2 हो जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स हो जाएगा, 10 ईयर्स हो जाएगा। अब आपको इक्विटी शेयर हैज फ्लोटिंग कॉस्ट 4 रुपीज, 4 रुपया फ्लोटिंग कॉस्ट है। मार्केट प्राइस 24 पर शेयर। द नेक्स्ट ईयर डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी, डिविडेंड आपका एक्सपेक्टेड टू बी 1 है विद अ ग्रोथ रेट 5%। द फर्म हैज अ प्रैक्टिस टू पेइंग द ऑल अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सारे की सारी अर्निंग डिविडेंड है, तो टैक्स रेट आपकी 30% है। यूज इल टू मैच्योरिटी मेथड। इल टू मैच्योरिटी मेथड मैंने आपको आईआरआर मेथड से कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। कैलकुलेट द डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर की इल टू मैच्योरिटी मेथड को यूज करके आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। इल टू मैच्योरिटी यूज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इल टू मैच्योरिटी मेथड से सारा चीजें करनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा D1 P0 माइनस F प्लस G। और D1 आपको कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 1 हो जाएगा ₹1। और यहाँ पे P0 आपके पास कितनी है ₹24 माइनस 4 फ्लोटिंग कॉस्ट है, 4 फ्लोटिंग कॉस्ट है प्लस ग्रोथ रेट 0.05 करके हम बना सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब चलिए मेन बात इसमें डिवेंचर की कॉस्ट निकालना और प्रेफरेंस की कॉस्ट निकालना है आपका है, जो कि इल टू मैच्योरिटी मेथड से बहुत अच्छे से, प्लीज आप समझिएगा इसको। क्वेश्चन में मैं बहुत अलग अलग तरीका से आपको समझाऊंगा इल टू मैच्योरिटी मेथड से, ठीक है ना बेटा। अब चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है D1 P0। इस क्वेश्चन में फ्लोटिंग कॉस्ट दिया हुआ है G। इस क्वेश्चन में D1 आपको ₹1 दिया हुआ है, P0 ₹24 दिया हुआ है, फ्लोटिंग कॉस्ट आपको ₹4 दिया हुआ है और ग्रोथ रेट आपका 5% दैट इक्वल टू 0.05 होगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसमें क्या हो जाएगा ₹1 डिवाइडेड बाई ₹24 माइनस ₹4 प्लस 0.05। इसका मतलब क्या हुआ ₹1 डिवाइडेड बाई ₹20, ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ₹20 प्लस 0.05, ये 0.05 प्लस 0.05
ये हो जाएगा 0.10, दैट इक्वल टू 10% आपका आंसर हो जाएगा बेटा। यहाँ पे 10% आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट देखिएगा, इल टू मैच्योरिटी भी बनाना पड़े ना, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालने के लिए पहले अप्रोक्सीमेशन मेथड से बनाइएगा क्वेश्चंस, उसके बाद आप इल टू मैच्योरिटी करके बनाइएगा, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन में, ताकि आपका रेट दो लिया जाता है वो आपका पता चल जाए, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालेंगे, यहां पे देखिएगा वर्किंग नोट सेकंड, वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट यूजिंग approximation method, cost of debt using approximation method। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड, यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड होल डिवाइडेड बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹100 और कूपन रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%। रिडीमेबल वैल्यू कुछ नहीं बोला है, तो रिडीमेबल वैल्यू आपका ₹100 हो जाएगा। यहाँ पे फ्लोटिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ है, फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट आपका कितना, फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट आपका 4% आपको दिया हुआ है, 4%। और मार्केट प्राइस आपका दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ डेप्ट, डेप्ट आपकी मार्केट प्राइस का कितना दिया हुआ है, ₹105 दिया हुआ है, 105। और फ्लोटिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ है, फ्लोटिंग कॉस्ट एक बार क्वेश्चन देखते हैं हम क्या क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन में। रिडीमेबल, रिडीमेबल में आपको ₹100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार, मैंने आर भी आपको 100 हो गया, 10% कूपन रेट हो गया। फ्लोटिंग कॉस्ट आपको, फ्लोटिंग कॉस्ट 4%, फ्लोटिंग कॉस्ट 4%। अब 4% इसकी मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, मार्केट प्राइस ऑफ डेप्ट ₹105, मार्केट प्राइस ऑफ डेप्ट ₹105, तो यहाँ पे 105 पे होगा बेटा फ्लोटिंग कॉस्ट, 105 फ्लोटिंग कॉस्ट। और आपको फ्लोटिंग कॉस्ट 105 हो जाएगा, ठीक है ना, 105। तो फ्लोटिंग कॉस्ट इसमें कितना निकल जाएगा, 4% ऑफ 105 रुपीज कितना निकल जाएगा, 105 इंटू 0.4, तो 4.2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा रुपीज, 4.2, ये हो जाएगा फ्लोटिंग कॉस्ट। तो इसके बेसिस पे हम नेट प्रोसीड सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है, नेट प्रोसीड निकालेंगे बेटा। मार्केट प्राइस 105। अब देखिएगा वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड में जब आपको मार्केट प्राइस दिया तो मार्केट प्राइस लेकर हम स्टार्ट करते हैं, मार्केट प्राइस माइनस, डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम पे हमने आपको डिस्कस नहीं किया, माइनस 4% ऑफ ₹105। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 105 माइनस 4%, आपका ये कितना हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। ये अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ₹108। एक बात ये वाला समझ जाइए। अब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट, आप कूपन रेट दिया हुआ है, कूपन रेट जब दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10%। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे क्या होगा, 10% ऑफ 100 इंटरेस्ट ₹10 हो जाएगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको 10 हो जाएगा। अब आप अप्रोक्सीमेशन मेथड से, हमारे पास टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, टैक्स रेट 30% दिया हुआ है,
अब ये सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट ये आपको केडी हो जाएगा। इंटरेस्ट हमारी 10 है, 1 माइनस 3 0 प्लस रिडीमेबल वैल्यू 100 है माइनस 100.8 है। मैच्योरिटी पीरियड आपको 10 है, मैच्योरिटी पीरियड कितनी है 10 है। यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 100.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये आपको 7 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 0 पॉइंट माइनस में हो जाएगा माइनस 0.08 होल डिवाइडेड बाई 100 दिस, तो 100.40 इंटू 100, तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 6.92 डिवाइडेड बाई 100.40 इंटू 100, ये हो जाएगा 6.89%। अब हमें क्या पता चला, एक बात को समझिए, अब हमें क्या पता चला कि हमारी आपका यील्ड टू मैच्योरिटी जब भी होगा आपको 6 और 7 और 5 के बीच में होगा, 6% के आसपास होगा। तो हम दो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, अगर यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड से बनाते हैं तो दो नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव होता है, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो हम एक पे हमारी 7% पे निकालेंगे और एक 5% पे निकालेंगे, आपको ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना मेरा। तो यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी आपका इतना आ गया। अब कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट यूजिंग यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा बेटा, के डी इक्वल टू IRR हम यूज करते हैं, लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट, यहां पे हायर रेट माइनस लोअर रेट। अब प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड में दो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होता है, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव होता है। ये बात अभी दिमाग में रखिएगा, लोअर रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको पॉजिटिव होगा, हायर रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। ये वाली फॉर्मूला आपको जाना है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है। ये अगर नहीं समझ आ रहा है तो आपको कैपिटल बजटिंग में पहले आप IRR मेथड सीखेंगे, उसके बाद इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। अब आपको हमारे पास पता चला कि भाई 6% अप्रोक्सीमेशन, 6 पॉइंट समथिंग आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड पे है, तो ये 100% श्योर है कि आपको 5% और 7% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये 100% श्योर आपको मान के चलिए, क्योंकि 6% के आसपास नेट प्रेजेंट वैल्यू है, तो 6 आपको किसके बीच में है, 5 और 7 के बीच में है। तो अब आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 5% एंड 7%। यहां पे ईयर, अब सुनिएगा आपको एकदम अच्छे से, यहां पे आपकी क्वेश्चन में आप यहां पे आपने परचेज किया डिबेंचर, डिबेंचर परचेज किया तो अल्टीमेट आपको कंपनी को मिला कितना, इतना पैसा कंपनी को मिला, डिबेंचर से पैसा उठाया तो कंपनी, तो कंपनी को इतना पैसा आया, कंपनी 5 साल 10-10 रुपया उसने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, 5 साल 10-10 रुपया उसने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। तो इसमें 2 10 3 10 4 10 5 10, जब आपको रिडेम्पशन हुआ तो 100 रुपीज और मिल गया,
₹100 और मिल गया रिडेम्पशन हुआ तो, ठीक है ना। नहीं नहीं, ये 7 ईयर है, मैच्योरिटी पीरियड शायद आपको 10 साल है। 5 6 7 8 9 10, आपको 10 यहाँ पे मिला, 10 यहाँ पे मिला, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, सुनिए ₹10 यहाँ पे, लेकिन आपको 30% टैक्स रेट है, तो टैक्स में आपकी सेविंग कितनी हो गई? ₹3। ये ₹3 टैक्स सेविंग हो गया। ₹10 इंटरेस्ट में, ₹10 इंटरेस्ट में आपको टैक्स की सेविंग हो गई ₹3। अब आप देखिए, ये वाली पैसा आपको गया टैक्स। अब जिसको इंटरेस्ट मिलेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट पे करेगा उसको टैक्स की सेविंग होती है। अल्टीमेटली आप ₹7 ही मिला आपको, ₹7। कितने साल मिला? 10 साल मिला आपको ₹7। आप मानिए एज ए इन्वेस्टर आपने इतना पैसा आउटफ्लो किया हुआ है, इतना पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है मान लो खरीदने के लिए, और ये पैसा आपको मिला और लास्ट में आपको 10वें साल में ₹100 और रिडीमेबल वैल्यू मिलेगा, रिडीमेबल वैल्यू मिलेगा। तो आप कैसे निकालोगे नेट प्रेजेंट वैल्यू? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, भाई साहब हम 0 ईयर में क्या आउटफ्लो हुआ, तो यहां लिखते हैं कैश फ्लो, तो माइनस आपने पैसा गया तो गया आउट गया, तो इसलिए 100.8 1 to 10 आपके पास पैसा आया। तो पैसा आया, कितना पैसा आया? ₹7 आया इंटरेस्ट काटने के बाद, तो ₹7। आज 10वें साल में और आया, 10वें साल में कितना पैसा आया? ₹100 आया, तो यहाँ पे ₹100 लिख देते हैं, यहाँ पे ₹100। ये आपकी कैश का फ्लो हो गया। और ये माइनस में मैंने क्यों लिखा? पैसा आया नहीं, गया। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये पैसा क्योंकि गया इन्वेस्टर का, इसीलिए ये नेगेटिव में निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, सबको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 5% लिखेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 7% लिखेंगे, और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्यों 5% 7%? क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड से ऑलरेडी हमने निकाल लिया है 6 पॉइंट समथिंग आपको IRR होगा, मैंने कॉस्ट ऑफ डेप्ट होगा, तो 6 पॉइंट समथिंग आपको 5% और 7% के बीच में है, इसीलिए 5% लिया। ठीक है, तो 5% पे हमारे पास 0 ईयर का हमेशा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होता है। ये 0 ईयर का हमेशा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होता है। 1 to 10 5% पे 7.722 होगा, 722 होगा, और ये 10th ईयर में 0.614 होगा, 614। अब आपको यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे? माइनस 100.8, 100.8 इंटू 1 माइनस 100.8, 7 इंटू 7.722, ये हो जाएगा 54.05, और 100 इंटू दिस 61.40, 61.40। अल्टीमेटली इस दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों को 54.05 प्लस 61.40, तो ये हो जाएगा 115.45। तो अल्टीमेटली आपको डेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या निकलेगा? 115.45 माइनस 100.8 माइनस 100.8, तो यहाँ हो जाएगा 14.65। तो ये 14.65 हो गया, तो यहाँ पे आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 14.65 हो जाएगा। ये आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों ऐड किया गया और इसको माइनस किया गया, इसको माइनस किया गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू 14.6 है। तो ये आपकी 5% पे एट द रेट ऑफ 5% नेट प्रेजेंट वैल्यू इतना आ गया। अब हम 7% पे निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो 7% पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको
0 ईयर का 1 होता है, और प्रेजेंट 1 to 10 ईयर्स का उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो वो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना हो जाएगा 7 ईयर का? 7.024। इसको अगर जानकारी नहीं है तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मेरी क्लास देखिएगा तो उसमें बहुत अच्छे से बताई गई है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 7.024, और यहाँ पे 10वें साल में कितना हो जाएगा 0.508। तो ये हो जाएगा -100.8, 7 इंटू 7.024, ये हो जाएगा 49.17, और ये हो जाएगा 50.80। तो यहाँ पे अगर दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 49.17 प्लस 50.80, ये हो जाएगा 99.97। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो ये है 99.97 माइनस 100.8। अब आपको कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस 0.83। तो देखिए 7% पे नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया, और 5% पे पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, IRR निकालेंगे, ये वाली मेथड निकालेंगे। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट तो निकाला गया ना ऑलरेडी। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट यूजिंग yield to maturity method, yield to maturity method, calculation of cost of debt using yield to maturity method। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड मैच्योरिटी पीरियड डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। इंटरेस्ट आपको, ये तो पुराना मेथड है बेटा, ये तो पुराना मेथड है, ऐसे नहीं होगा। फिर लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट यूजिंग yield to maturity मेथड। तो KD का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लोअर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट। यहाँ पे हायर रेट माइनस लोअर रेट, लोअर रेट आपके पास कितनी है 5% है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट कितनी है, आपको लोअर रेट पे 14.65 है, यहाँ पे 14.65 माइनस 0.83, यहाँ 7% माइनस 5%, ये आपका 5% हो गया, 14.65 इंटू 2% डिवाइडेड बाई, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15.48, दैट इक्वल टू 6.89% आपका आंसर हो जाएगा, 6.89%। इसी तरह हम कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालेंगे पहले कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालने के बाद हम फिर IRR मेथड से yield to maturity मेथड से बनाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस की क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन को आप एक बार पढ़ेंगे। अब चलते हैं प्रेफरेंस पे, यहाँ पे 2 नंबर इंफॉर्मेशन को पढ़िएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ₹100 प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल एट पार, तो रिडीमेबल वैल्यू तो आपका 100 हो जाएगा,
अब प्रेफरेंस डिविडेंड 5% है, 5%, तो 5 रुपया प्रेफरेंस डिविडेंड। फ्लोटिंग कॉस्ट आपको, अब मैच्योरिटी पीरियड 10 साल है, फ्लोटिंग कॉस्ट 5% है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस प्रेफरेंस शेयर का देखना पड़ेगा 110। तो यहाँ पे नेट प्रोसीड कैसे निकालेंगे? नेट प्रोसीड ₹110 माइनस 0 प्लस 0, ये आपकी फ्लोटिंग। नेट प्रोसीड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रोसीड फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। तो ये सबके प्लेस पे हम 110 ले लेंगे क्योंकि मार्केट प्राइस 110 है, माइनस 2% ऑफ 110। तो आपको ये ₹110 माइनस 2% आपका कितना हो जाएगा? 2.2 हो जाएगा। $107.8 हो जाएगा। $107.8 ये हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं पहले। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस यूजिंग approximation method। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरबी माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी पीरियड होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। एनपी इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। अभी ये सबके प्लेस पे आपको ₹110 दिया हुआ है, यहाँ पे 110 माइनस 2% ऑफ ₹110। तो ये आपको हो जाएगा 110 माइनस 110 इंटू 0.02 रुपीज 2.2 रुपीज हो जाएगा 107.8। अब यहाँ पे आपका प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा? डिविडेंड 5% ऑफ ₹100, ये हो जाएगा ₹5। रिडीमेबल वैल्यू कितना हो जाएगा? ₹100 और मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? आप देखिएगा ₹5 प्लस रिडीमेबल वैल्यू आपकी 100 है, रिडेम्पशन वैल्यू आपका कितनी है? 100, नेट प्रोसीड 107.8 डिवाइडेड बाई मैच्योरिटी पीरियड 10 है, होल डिवाइडेड बाई ₹100 प्लस ₹107.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ये आपका ₹5 हो जाएगा प्लस ₹5 प्लस माइनस 0.78 डिवाइडेड बाई 103 9 इंटू 100 4.22 डिवाइडेड बाई 103.2 1.3 103.9 इंटू 100, अल्टीमेट आपको 4.06% आपका आंसर हो जाएगा ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि इल टू मैच्योरिटी में बनाएंगे तो हम कितने परसेंट पे लेंगे? एक 3% पे लेंगे, एक 5% पे लेंगे, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग है तो 3 और 5 के बीच में ही होगा।
4 पॉइंट समथिंग है तो 3 और 5 के बीच में होगा। तो हम कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस यूजिंग yield to maturity method, cost of preference using yield to maturity method, yield to maturity method। तो yield to maturity method तो केपी आपके पास कितना हो जाएगा, वही IRR होगा, लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट, लोअर रेट माइनस हायर रेट, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम 3% लेंगे तो लोअर रेट तो 3% होगा ही, अब 3% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, 5% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 3% एंड एट द रेट ऑफ 5%। यहाँ पे हम ईयर लिखेंगे 0, 1, 2, 10 और 10। कैश फ्लो लिखेंगे, कैश की फ्लो कितना हुआ, जो आपका नेट प्रोसीड, तो नेट प्रोसीड कितनी आई है 107.8, तो ये आउटफ्लो मानेंगे क्योंकि पैसा गया इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर को क्या मिला, डिविडेंड के रूप में 5 रुपया मिला, 10 साल तक मिला, और 10वें साल में उनकी पैसा रिडीम हो गई 100। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 3% लिखेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 5% लिखेंगे, और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, 8.530 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.744 हो जाएगा। यहाँ पे -107, 107.8, 42.65 और ये 74.40 होगा, 40। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका हो गया 9.25, 9.25। यहाँ पे 1, यहाँ पे 7.722, 0.614 माइनस 107.8, 38.61 और ये आपको हो जाएगा 61.40। तो इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा -7.79। तो दोनों हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। 3% पे कितना हुआ और 7% पे कितना, 5% पे। सर लोअर पे हमेशा पॉजिटिव होता है, हायर पे हमेशा नेगेटिव होगा। इसको बहुत ज्यादा डिस्कशन हम नेट प्रेजेंट वैल्यू का IRR में करेंगे, कैपिटल बस्टिंग जब हम बताएंगे तब, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे तो 3%, यहाँ पे 9.25% डिवाइडेड बाई 9.25 माइनस 7.79 इंटू 5% माइनस 3%, ये आपका 3% प्लस 9.25, 17.04 इंटू 2%, दैट इक्वल टू 4.08%। ये भी अप्रोक्सीमेशन के बराबर आ गया, ठीक है। अब हमारे लिए क्या निकल गया, हमने कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लिया। अब हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, बुक वैल्यू वेट्स पे और मार्केट वैल्यू वेट्स पे, ठीक है ना बेटा। लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग calculation of weighted average cost of capital using book value weights। अब देखिए बेटा ये बहुत ही सिंपल है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सोर्स ऑफ कैपिटल लिखते हैं, सोर्स ऑफ कैपिटल। हमने पैसा कहां कहां से लाया और कितनी अमाउंट है, अमाउंट में जो लिखेंगे वो बुक वैल्यू लिखेंगे। यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, यहां पे रेशियो लिखेंगे, रेशियो दैट इज वेट। वेट वेट के बाद हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब फिर यहां लिखते हैं वेटेड कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट। तो यहां पे 10% डेब्ट से हमने पैसा उठाया, 5% प्रेफरेंस से पैसा उठाया, हमने इक्विटी से पैसा उठाया, डेब्ट से, प्रेफरेंस से और इक्विटी से। तो यहां पे हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे टोटल आपका अमाउंट आ जाएगा। अब बुक वैल्यू कितनी कितनी थी उसको देखिए आप, बुक वैल्यू कितनी कितनी थी। बुक वैल्यू हमारे पास डेप्ट का 5 लाख है, इसका 5 लाख है और इसका आपको 10 लाख है। मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्केट वैल्यू डेप्ट आ जाएगा। यहाँ पे प्रेफरेंस से कितना 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका प्रेफरेंस का मार्केट वैल्यू आ जाएगा। और इक्विटी में कितना, आपको 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विटी की मार्केट वैल्यू आ जाएगा। तो ये बात याद रखना है आप, ठीक है ना। अब चलते हैं हम बुक वैल्यू वेट्स बनाने के लिए। यहाँ पे 5 लाख हो गया, 5 लाख, यहाँ पे 5 लाख, ये 10 लाख है। वेट्स इनकी टोटल आपका कितना हो गई, 20 लाख। अब यहाँ पे वेट्स कितना होगा, 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, 0.5 डिवाइडेड बाई 20 0.25, 5 डिवाइडेड बाई 20 0.25, 10 डिवाइडेड बाई 20 0.50। वेट का सम 1 होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, यहाँ पे कितना निकाला हुआ है 6.89, 6.89%, 4.08% और यहाँ पे 10%। ये जो होगा 1 पॉइंट। अब मान लीजिए ए है और यह बी है तो ए इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1.723, 723%, 1.02%, 5%। तो सब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा 7.743%, 743%। दैट ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक बात दिमाग में रखनी है कि मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, और मार्केट वैल्यू निकालकर हम उसका वेट्स तो वैसे निकाल लेंगे और कॉस्ट आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है। अब ये पहला पार्ट का आंसर हो गया, आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ये। अब चलिए अब दूसरा पार्ट देखते हैं बेटा, सेकेंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू वेट्स को। तो यहां पे क्या लिखते हैं, सोर्स ऑफ कैपिटल, यहां पे क्या लिखते हैं, अमाउंट,
यहां पे लिखते हैं वेट, यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहां पे वेटेड कॉस्ट लिखते हैं बेटा। अब यहां पे 10% डेप्थ है। अब सुनिएगा, उन्होंने 100 रुपया का डेप्ट था, 100 का डेप्ट था, 5 लाख डेप्ट की अमाउंट थी, 100 रुपया का, तो 5,000 डेप्ट हो गया, नंबर ऑफ डेप्ट 5। उसकी मार्केट प्राइस 105 रुपया था, तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट कैसे निकलेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट इसको मल्टीप्लाई करके निकलेगा इंटू 105, तो कितना हो जाएगा ये, रुपीज 5,25,000 मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस। आपका टोटल 5 लाख प्रेफरेंस बुक वैल्यू था, उनकी 100 रुपया का एक प्रेफरेंस था, और टोटल उसकी मार्केट प्राइस कितनी थी, रुपीज 110। तो ये 5,000 इंटू रुपीज 110 आपका हो जाएगा 5,50,000। अब इक्विटी की मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, सर आपका 10 लाख इक्विटी था, 10 के रेट से, और 24 रुपीज एक का इक्विटी था, तो आपका यहां पे 1 लाख हो गया, 24, ये आपकी 24 लाख इक्विटी हो गई, तो ये मार्केट वैल्यू हो गया 5 लाख। आपको 5% प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर, अब यहां पे 5,25,000, 5,50,000, ये 24 लाख हो जाएगा, 34,75,000, 34,75,000। यहां पे इनकी वेट 0.151, 0.158, 0.691 हो जाएगा वेट। 5,25,000 डिवाइड बाई 34,75,000, ये 6.89% कॉस्ट हो जाएगा, 4.08% यहाँ पे 10%, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वेटेड कॉस्ट आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1.04%, यहाँ पे 0.64%, यहाँ पे 6.91%। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा, 8.59%। ये आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा बेटा। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, market value weights or book value weight. This is one of the most important question. You must revise these questions. Okay beta, you must revise these questions. Okay, thank you beta, thank you. Okay beta, thank you class beta. Please subscribe my channel.